हिमाचल में HIV एड्स जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। तो CMO सर ने हमारी ड्यूटीज लगाई है कि जितने भी स्कूल, संस्था, कॉलेज जो भी हैं, हमें वहाँ पे जाना है, बच्चों को अवेयर करना है। अब सब ये सोच रही होगी कि स्कूल बच्चों को अवेयर करने के लिए क्यों चुना गया, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि बच्चे अगर जागरूक होंगे तो वो आगे जाके लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि HIV क्या है। कोई बता सकते हैं कि HIV क्या है? एनीबॉडी कोई बता सकते हैं सब में से? HIV एक वायरस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारी इम्यूनिटी जो भी सिस्टम है उसको कमजोर कर देता है। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा तो हमारी बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल लो हो जाएगी, हमारा शरीर बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको HIV? अब एड्स जो है वो एक बीमारी है। जब हमारा शरीर बहुत कमजोर, बहुत वीक हो जाता है तो उस स्थिति में एड्स उत्पन्न होता है। अब सबके मन में ये उठ रहा होगा कि HIV और एड्स दोनों अलग हैं या सेम है। तो मैं आपको बता दूं कि जो HIV है वो उसका फर्स्ट चरण है और एड्स जो है वो लास्ट चरण, जिसमें बचने की संभावना नहीं होती है, वो लास्ट चरण है इसका। तो HIV एड्स और HIV के दोनों के बारे में क्लियर हो गया ना। अब ये होता कैसे है? इसको होने के केवल और केवल 4 कारण हैं। 4 कारणों के कारण ही ये बीमारी फैलती है। पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध। जब कोई भी व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में HIV एड्स होता है। और इसका दूसरा कारण है संक्रमित सुई का उपयोग। और ये बहुत इस समय चल रहा है, हिमाचल में नशा बहुत फैल चुका है। तो जो भी हम जहाँ भी रिसर्च कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इस कारण के थ्रू ही बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आ रहे हैं। आजकल इतना नशा फैला हुआ है कि लोग, कोई बता सकता है मेन नशा कौन सा चला इस टाइम? हाँ, ड्रग्स। तो उसके इंजेक्शन ले रहे हैं और इंजेक्शन, अब कोई ऐसे इंजेक्शन तो किसी को देगा नहीं, खाली इंजेक्शन कोई दे नहीं सकता। तो किसी के पास एक इंजेक्शन के थ्रू ही ग्रुप में वो इंजेक्शन ले रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो HIV बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति सुई का उपयोग कर रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी। तो जो एक व्यक्ति को HIV है उसके थ्रू सबको HIV हो रहा है। और ये केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं क्योंकि इस समय नशे के क्षेत्र में हिमाचल पहले नंबर पर चल रहा है। तो इस कारण बहुत से केसेस हमारे पास आ रहे हैं। ये था इसका दूसरा कारण। और तीसरा कारण है दूषित रक्त का उपयोग। जब हमें ब्लड की या खून की आवश्यकता पड़ती है तो हमें कोई भी जो ब्लड लेना है वो जांच परख के लेना है, जिसकी लैब में जांच की हो, नहीं तो ब्लड के थ्रू हमें HIV फैल सकता है। और तीसरा और लास्ट कारण है इसका संक्रमित मां से होने वाले बच्चे को। जैसे कोई महिला पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को भी HIV होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, पर उसे बचाया जा सकता है यदि हम बच्चों जो भी उसकी डिलीवरी है वो डॉक्टर की देख रेख में होगी तो हम जो बच्चे हैं उसको बचा सकते हैं। माँ को तो हम नहीं बचा पाए क्योंकि उसे वो बीमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, पर आगे हम बच्चे को बचा सकते हैं। अब इसके लक्षण, जब किसी को HIV होता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं? पसीना आना, बुखार आना, मुंह में छाले, वीकनेस, कमजोरी, ये सब इसके लक्षण हैं। अब बहुत से लोगों का तथ्य है, मानना है कि हम किसी संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं, उससे हमें HIV हो जाएगा, तो उससे HIV नहीं होता है। अब साथ में उठने से, बैठने से या बात करने से, हाथ मिलाने से, मिलने से, इन कारणों से HIV नहीं होता है। HIV होने के केवल 4 ही कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं, पर हम उनसे बच सकते हैं यदि हम उन 4 कारणों से परहेज रखें। जैसा कि मैंने बताया, उनसे हम बच सकते हैं। पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव आ जाता था तो उसे गांव से निकाल देते थे, उसके साथ मिसव्यवहार करते थे, मारपीट करते थे। तो अब जैसे मैं ही मान लो आप मेरे साथ मिसव्यवहार कर रहे हैं तो मेरे मन में आपके प्रति आक्रोश, घृणा होगी कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो जैसे वो व्यक्ति होता था वो
इस बीमारी को फैलाने के बारे में ज़्यादा सोचता। अब यहाँ से वो कहीं चला गया, वहाँ पे वो इनमें से कोई भी किसी भी कारण के थ्रू फैला रहे हैं, हम में से या किसी को, इतने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, किसी को क्या पता कि किसमें कौन सी बीमारी है। तो इस कारण बहुत से केसेस आने लगे। फिर सरकार ने क्या किया, इसके लिए एक्ट बनाया, एक्ट 2017। अब कोई भी एक्ट ऐसे नहीं बन जाता है, उसको बनाने में समय लगता है, पूरा सिस्टम उसके ऊपर रिसर्च करता है, तब जाकर लास्ट में किसी नतीजे पे पहुंचता है। तो ये एक्ट 10 सितंबर 2018 को लागू हुआ, पर इसको बनाने का जो प्रयत्न था वो 2017 में ही चल पड़ा था, तो इसे नाम दिया गया एक्ट 2017। ये एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि कि कोई भी HIV व्यक्ति जो है वो अच्छी जगह जॉब कर सकें, अपना घर चला सकें, उनके साथ किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो। जैसे मुझे पता है कि ये व्यक्ति HIV पॉजिटिव है और मैं इसकी जो इन्फॉर्मेशन वो किसी तीसरे व्यक्ति को दे रहा हूँ, आगे जाके बता रहा हूँ, तो एक्ट 2017 के अंतर्गत मुझे जेल और 1.5 लाख का जुर्माना हो सकता है। किसी भी और छोड़कर हम जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं उसके माता पिता को भी नहीं बता सकते कि आपका बेटा या बेटी कोई भी HIV पॉजिटिव है, उसके लिए नहीं तो हमारे ऊपर एक्ट 2017 लग सकता है। उसकी इंफॉर्मेशन हम किसी को नहीं दे सकते, ना ही उसके साथ हम किसी भी प्रकार का मतभेद कर सकते हैं, उसे हमें एक समान समझना होगा। क्लियर हो गया सबको? तो आपने आगे जाना है, अपने आसपास सबको बताना है कि हम 4 कारणों से जो HIV होते हैं इनसे बचना है, इनसे दूर रहना है, इन 4 कारणों से परहेज करना है। अगर हम इनमें से कोई भी कारण नहीं करेंगे तो हमें HIV नहीं होगा। ये सिर्फ इन 4 कारणों से ही होता है जो कि मैंने आपको अभी बताए। क्लियर हो गया सबको? और सबसे मेन जो चला हुआ है वो ड्रग्स का ही चला हुआ है, तो इस नशे से जितना हो सके उतना बचना है। अभी आप देख रहे थे, अभी माँ को बच्चे ने वो प्रेस से ही मार दिया। अब कोई हम में से आम बच्चा ऐसा थोड़ी ना कर सकता है, कोई ड्रग्स लेता होगा तो उनका जो माइंड जो है वो काम नहीं करता है, उनका माइंड अच्छी तरीके से काम नहीं करता। तो ऐसे केसेस में ये केसेस बहुत आते हैं, और इस केसेस में बहुत से HIV केसेस भी आ रहे हैं, क्योंकि अब इंजेक्शन नहीं मिलेगा नशा करने को, तो एक इंजेक्शन से बहुत से जो लोग हैं वो नशा ले रहे हैं। तो इस कारण अभी हमारे पास जितने भी केसेस आए, ज़्यादातर केसेस संक्रमित सुई वाले ही आए हमारे पास। तो इन 4 कारणों से सभी ने बचना है और सबको जागरूक करना है। थैंक यू। अभी मैम आपसे सबसे